दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अभी भी फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से डाटा रिचार्ज करवाना कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा था, क्योंकि अब तक ऐसे कोई भी प्लान नहीं थे जिसमें आपको सिर्फ कॉलिंग की सुविधा मिले, बल्कि आपको डाटा प्लान से रिचार्ज करना होता था और कॉलिंग फ्री हो जाती थी। अब बहुत से लोग चूँकि फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बहुत से बुज़ुर्ग हैं, गाँवों में लोग डाटा यूज़ नहीं करते हैं, फीचर फ़ोन में वैसे भी डाटा यूज़ नहीं किया जा सकता है और फीचर फ़ोन यूजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को लगाम लगाने के लिए ट्राई ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। ट्राई ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां कुछ ऐसे भी प्लान लाए जिसमें लोगों को सुविधा हो और मजबूरन उनको डाटा प्लान ना लेना पड़े, वो सिर्फ कॉलिंग प्लान चाहते हैं तो उनको कॉलिंग प्लान दिया जाए। अब ऐसे में चूंकि ट्राई ने ये बात कही थी तो टेलीकॉम कंपनियों को भी ट्राई की बातें माननी थी, तो आखिरकार जियो और एयरटेल ने ट्राई की बात को मानते हुए अपने कई नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं जो कि सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए और एसएमएस के लिए लॉन्च किए गए हैं। अब ट्राई की बातें किस हद तक इन कंपनियों ने मानी है, आज के इस वीडियो में समझते हैं और कौन है वो नया प्लान वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जियो की एयरटेल की तरफ से लॉन्च किए गए कुछ नए प्लान्स के बारे में जो कि सिर्फ कॉलिंग के लिए लॉन्च किए गए हैं और कितना फायदा होगा उन करोड़ों फीचर फोन यूजर्स को इस प्लान से, वो समझते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल्स में। तो सबसे पहला प्लान जो लॉन्च किया गया एयरटेल की तरफ से वो है 499 रुपए का। 499 रुपए में 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, आपको 900 एसएमएस मिल जाता है। अब देखिए, उम्मीद तो ये थी कि कहीं ना कहीं 100-150 के रेंज में प्लान लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन पहला प्लान ही एयरटेल की तरफ से जो लॉन्च किया गया वो 84 दिन का किया गया 499 रुपए में। अब फीचर फ़ोन यूज़र इस रिचार्ज का करेंगे क्या? जिस तरीके से ट्राई ने कहा था उन्होंने बात तो माना, क्योंकि 499 में आपको कोई भी डाटा नहीं मिलता है, 84 दिन की वैलिडिटी सिर्फ कॉलिंग मिल जाती है। अब पहले जो है 509 रुपए में 6 GB डाटा भी मिलता था 84 दिन के लिए, लेकिन अब जो है 509 के जगह मात्र 10 रुपया कम दीजिए और 6 GB डाटा गायब कर दिया गया। मतलब डाटा नहीं चाहिए था तो डाटा जो है वो हटा दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले प्लान की। अगले प्लान है जो एयरटेल की तरफ से वो 489 का है। 489 के प्लान में आपको 6 GB डाटा मिलती है, यानी कि जो 509 का प्लान था उसको 489 में शिफ्ट कर दिया गया। 509 में पहले 6 GB डाटा मिलती थी, लेकिन अब 489 में ही 6 GB डाटा मिलेगी। लेकिन पहले 84 दिन की वैलिडिटी मिलती थी 509 में, अब आपको 77 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। तो ये तो हो गए आपका प्लान वाला, लेकिन बिना प्लान का 499 का है, बिना जो आप कहें कि बिना डाटा का, ठीक है। यानी कि 499 का प्लान बिना डाटा का लॉन्च करके कितना उपकार किया है आम लोगों पर इस कंपनी ने, आप खुद समझ सकते हैं। अगले प्लान की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्लान है 1959 का। 1959 में आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है, कोई भी डाटा आपको नहीं मिलता है, 3600 एसएमएस मिल जाते हैं। यानी कि 1959 रुपये दीजिए और साल भर आपको डाटा लेने के लिए कंपनी मजबूर नहीं करेगी और आप सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या था प्लान कि 1999 रुपये का प्लान आप रिचार्ज करें और हर महीने आपको 2 GB डाटा और 365 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। तो अब हुआ क्या है कि 40 रुपये जो है उन्होंने प्राइस कम कर दिए हैं, 1999 के जगह 1959 दिया है। अब ये 40 रुपये कम क्यों हुए हैं? क्योंकि 24 GB डाटा जो कम हो गया है। अब इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ ये आप खुद समझिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 1999 रुपये में जो 24 GB डाटा आपको मिलती थी ना 365 दिन तक, तो उस 1999 के जगह पर अब आप 2249 रुपये का रिचार्ज कराइए, यानी 2250 रुपये दीजिए, 2000 के जगह पे 2250 दीजिए, तब जाके आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और 30 GB डाटा मिलेगा। पहले 24 मिलता था तो अब जो है 30 मिलेगा, यानी 6 GB डाटा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पर 250 रुपये ज़्यादा भी देने होंगे। तो किस तरीके से इन्होंने प्लान को पूरा पेचीदा कर रखा है, ट्राई की बात भी इन्होंने मान ली और प्राइस जो है किस तरीके से हाइक हो रहे हैं वो भी आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कि जियो की तरफ से कौन सा नया प्लान लॉन्च किया गया है। तो जियो ने भी लोगों पर काफ़ी उपकार किए हैं और ट्राई की बात मानी है उन्होंने और फीचर फ़ोन यूजर के लिए 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं और वो प्लान है वैल्यू पैक के नाम से। अगर आप वैल्यू पैक वाला प्लान देखोगे तो वहां पर 458 का पहला प्लान लॉन्च किया गया है 84 दिन की वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको 1000 एसएमएस मिलेगी, कोई भी डाटा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 84 दिन से कम का
का कोई प्लान नहीं है। जहां पे एयरटेल ने 499 में 84 दिन दिया था बिना डाटा का, तो यहाँ पर जियो ने 458 का दिया है। उससे थोड़े से प्राइस कम रखे हैं, लेकिन 84 दिन की वैलिडिटी दोनों ने दी है। अब 458 का रिचार्ज अगर आप करते हो तो आपको उसमें डाटा नहीं मिलेगा, 84 दिन वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन पहले क्या था, 479 का रिचार्ज करते, यानी 21 रुपया ज़्यादा का अगर आप रिचार्ज कर लेते तो वैलिडिटी तो 84 दिन ही मिलती, लेकिन 6 GB डाटा भी उसमें मिलता था। 21 रुपया कम करके आपका 6 GB डाटा जो है उन्होंने गायब कर दिया है। अब जो दूसरा प्लान इन्होंने लॉन्च किया हुआ है वो है 1958 का, यानी कि 1958 में आपको 1950 रुपये कह लीजिए, 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी 3600 SMS के साथ। कोई भी डाटा आपको उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन पहले क्या था कि आपको 1899 रुपये में 336 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। 365 के जगह 336 दिन की वैलिडिटी और 24 GB डाटा तो आपको मिल ही जाता था। लेकिन उस 24 GB डाटा को ख़त्म कर दिया है, यानी 1900 देते थे तो 336 दिन की वैलिडिटी और 24 GB डाटा, लेकिन अब 1950 देंगे तो 365 दिन की वैलिडिटी हो जाएगी। डाटा को ख़त्म किया इन्होंने, यानी 24 GB डाटा हटा के थोड़ा सा वैलिडिटी आपका बढ़ जाएगा। तो इन दोनों ही कंपनियों ने ट्राई की बात मान ली है। अब इसमें आपको क्या लगता है, ये तो आप खुद ही जानते हो, हर कोई को पता होगा कि इन्होंने किस तरीके से कंपनियों ने बरगलाने की कोशिश करी है लोगों को, और ट्राई को भी इन्होंने किस तरीके से चकमा दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि ट्राई इस पर कुछ बोलेगा, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी बात ट्राई मानेगी, ट्राई की बात टेलीकॉम कंपनियां नहीं मानेगी, ऐसा लगता है। में टेलीकॉम कंपनियां अगर अपना जो है एवरेज रेवेन्यू अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती है, और लगातार जो है लोग परेशान हैं रिचार्ज के बढ़ते दामों से, और उम्मीद थी कि ट्राई इस पर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन ट्राई ने ऐसा कुछ किया नहीं। ट्राई ने क्लियरली नहीं कहा कि 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान आए और वो भी 100-200 से नीचे का आए। ऐसा अगर वो कहती तो जाहिर सी बात थी कि कंपनियां कम से कम एक प्लान तो ऐसा ज़रूर लॉन्च कर देती जिससे लोगों का फ़ायदा होता। लेकिन फ़िलहाल तो कोई राहत देखने को नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि 20 रुपये के रिचार्ज पर अब आपका 365 दिन चलेगा सिम कार्ड, यानी कि वो बंद नहीं होगा। लेकिन ट्राई ने उस खबर को भी फेक साबित कर दिया है। पेपर में ये चीज़ें आई थी, लेकिन वो पेपर कट भी फेक साबित किया ट्राई ने, आप लोग देख सकते हो। यानी कि कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से ट्राई टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये कहती है, टेलीकॉम कंपनियों को, कि वो प्राइस कम करे, फीचर फ़ोन यूजर्स के लिए सिर्फ वॉइस कॉल की फैसिलिटीज़ दे, तो वो क्या करती है कि उसमें से डाटा जो है वो ख़त्म कर देती है और वो कन्वर्ट हो जाता है वॉइस कॉल में, यानी कि आप डाटा का नहीं बल्कि वॉइस कॉल का रिचार्ज करें। तो किस तरीके से ये खेल रही है ट्राई के निर्देशों के ऊपर, वो आप लोग भी देख सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।